मेरे साथ बैठे हैं वेलकम एवरीवन। अच्छा, सारे सारे एक ही साथ रोलिंग वाह। रोलिंग। हाँ, मेरे साथ बैठे हैं श्री केसर मथारू जी। केसर मथारू जी जसलीन के पिताजी हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। मुझे जसलीन का एक दिन फ़ोन आया। जसलीन हमसे गाना सीखती है, हमारी स्टूडेंट है। उसका मुझे फ़ोन आया कि बिग बॉस से उसको ऑफ़र आया है। तो मैंने उसको कहा तुमको ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हारे वहाँ जाने से तुम्हारा खूब नाम हो जाएगा। तो कहने लगी नहीं, उसमें एक अड़चन ये है कि वो विचित्र जोड़ी बना के ही मैं जा सकती हूँ। तो मैंने कहा किसी को ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप आइए। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, इतने दिन इतने सारे कॉन्सर्ट छोड़ना, ये सब करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फिर उसने अपने पिताजी से फ़ोन कराया। फिर ये दोनों आ गए हमारे पास कि जी आप प्लीज़ समझिए, आइए। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। क्योंकि 2 साल पहले मैं बिग बॉस में जाने वाला था, मेरी सब बातें हो गई थी, सब तय हो चुका था। लेकिन मैंने उनके ऑफिस को कहा था कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर डेट्स कंफर्म करिए, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरे प्रोग्राम सब लगे हैं, सबको डेट्स चेंज करनी पड़ती मुझे कॉन्सर्ट्स की। तो उन्होंने 1.25 महीना लगाया मुझे डेट बताने में। तब तक मेरे बहुत बुकिंग्स हो चुकी थी और मैंने मना कर दिया। तो फिर मेरी जगह स्वामी जी को किया था, अगर आपको याद हो, 2 साल पहले स्वामी जी उसमें आए थे। खैर, अब अपनी बात पे आते हैं कि जब मैंने कह दिया कि हाँ मैं आऊँगा, तो ये तय हुआ कि गुरु शिष्य की जोड़ी, और ये भी बहुत विचित्र जोड़ी है क्योंकि मैं ट्रेडिशनल हूँ, वो बड़ी मॉडर्न है, तो ये भी एक विचित्र जोड़ी अच्छी बन गई। और मैंने हाँ बोल दी, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जसलीन ने। 1 हफ्ते रह गए थे बिग बॉस में जाने के, और बिग बॉस ने जसलीन को घर से बिग बॉस के सेंटर पे बुला लिया, उठा लिया वहाँ से 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले उसको आउट हाउस में, बिग हाउस के ले गए। अब उसके पास फ़ोन भी नहीं, कुछ नहीं, उसको कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमने कहा सब तय तो हो ही गया कि ये गुरु शिष्य की एक जोड़ी है, हम लोगों का तय हो चुका है और हम उसमें जा रहे हैं। ये हम लोगों ने आपस में जो तय किया। तो शो के दिन मैं वहाँ पहुँचा। ऊपर आके सबसे पहले मंच पे मैंने ऐसी लागी लगन गाया। ऐसी लागी लगन गाने के बाद में सलमान के पास पहुंचा, उनसे गले लगे, और सलमान भाई ने मेरी थोड़ी तारीफ़ की। और उसके बाद मुझे पूछा कि आपके साथ और कोई नहीं आया? मैंने कहा नहीं आया, मेरे साथ जसलीन आई है, जो मेरी स्टूडेंट है, मुझसे गाना सीखती है। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन वो तो कुछ और कहती हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। और जसलीन आ गई, और जसलीन ने आके कहा कि मैं इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने उसकी तरफ देखा कि ये क्या हो गया, कहानी बदल गई। ये टीवी घर में देख रहे थे, ये लोग सब अपसेट हो गए। हमारे परिवार में जो लोग देख रहे थे वो सब अपसेट हो गए, घबरा गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो खैर, जब मैंने देखा कि इसने ये कहा है, और वहाँ पर उस स्टेज पे ये कहने के बाद में 2 मिनट बाद हमको बिग बॉस के हाउस के अंदर जाना था, वहीं गेट होता है। तो मैंने कहा अच्छा, अब इसने बोल ही दिया है तो यही निभाते हैं, जब तक हैं अंदर, 2-4 हफ्ते अंदर हैं, ज़्यादा नहीं है, निभाते हैं। और हम और जसलीन हाउस के अंदर चले गए। 1.5 महीना मैं वहाँ रहा। बहुत खूबसूरत 1.5 महीना मैंने गुजारा। इस 1.5 महीने में बहुत से लोगों से जान पहचान हुई, कुछ कॉमनर्स,
कुछ सेलिब्रिटीज़। रोज़ हम वहाँ प्राणायाम करते थे, रोज़ सूर्य नमस्कार, रोज़ अपना रियाज, योगा। तो मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 8 घंटे रोज़ सोने को मिलता था रेगुलर, जो मुझे 30 साल से नहीं मिला इस तरह सोना, मेरे कॉन्सर्ट्स और ट्रैवलिंग की वजह से। तो अगर मुझे वहाँ फिर से भेज दें, क्योंकि मेरा उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर तक का है, मुझे अगर वो फिर बुला लें और 4 किलो मैं और कम करके आ जाऊं, तो अगले सेशन का होस्ट मैं होऊंगा, सलमान खान नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो अब मैं वापस आया हूँ वहाँ से, तो वापस आकर जो सत्य बात है वो मैंने सबको कह दी। मैं इनसे भी मिला, इन्होंने भी कहा कि हाँ, हम लोग सब चौंक गए कि तय तो ये हुआ था कि गुरु शिष्य की तरह जा रहे हैं, ये क्या हो गया। इनसे भी जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, इन्होंने भी वही बोला है जो मैंने बोला है, और जो मैंने बोला है अगर उसमें कोई एक वर्ड भी इधर उधर हो तो आप बता सकते हैं। सही बात है, यही बात तय हुई थी बता एक्चुअली। ये सकते हैं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, लेकिन अभी मैंने ये उसे फर्स्ट डे देखा था शो के दौरान, जब जसलीन ने आके इनको लव रिलेशन की बात की, तो ये भी थोड़ा चौंक गए थे। इनके एक्सप्रेशन से मुझे लगा था कि इनको भी कुछ शायद पता नहीं है, लेकिन जब ये अंदर चले गए तो मुझे लगा कि लेट्स सी, अभी आने के बाद ही पता चलेगा कि इनको पता था कि नहीं पता था। लेकिन इनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा था कि शायद इनको कुछ पता नहीं है, ये कुछ नई बात हो गई। अब ये क्या बात हुई है, ये तो जसलीन के आने पे ही पता चलेगा, या मैं बिग बॉस में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके बात करूँ, मैं पूछूं जसलीन को कि ये नहीं क्या जाने था। देंगे, वो जाने नहीं देंगे। हो सकता है मुझे अंदर बुलाएं, अभी हो सकता है, क्यों बीच में एक बार कॉल आया था जब आप वहाँ थे, तभी मुझे बुलाया था। कभी बुलाते हैं। हाँ, लेकिन फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बोलते नहीं इस हफ्ते नहीं, आपको नेक्स्ट वीक में देखते हैं। तो अगर बुलाते हैं मैं जाके पूछूंगा अब ये क्या था, या बाहर आने के बाद फिर आप भी पूछिए, आप भी पूछिए, मैं भी पूछूंगा, सब तो 10 दिन से पूछेंगे। अब जब जसलीन बाहर आएगी तो बाकी कहानी और पता लगेगी। मैं बाहर आया हूँ, मैंने जो था आपको बता दिया है, लेकिन अब जो आप लोगों के सवाल हैं वो एक एक करके सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूँगा। मुझे आपसे पूछना है कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता था नहीं, लेकिन आपने इंटरव्यू में कहा था कि आप इनसे थोड़ा सा नाराज हैं, तो अब ये नाराज नहीं, नाराज हूँ ये कि भाई ये मेरे लिए शॉकिंग है, इसलिए मैं नाराज हूँ। लेकिन ये पता था, मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं कहा। नहीं तो कह रही है पता नहीं था। पता नहीं था, पता नहीं था। हाँ मुझे पता नहीं। तो वही कि पता नहीं था, इसलिए आप इनसे थोड़े से नाराज थे, तो अभी नाराजगी खत्म हो गई, अभी खत्म करो ना, किस बात की नाराजगी, कुछ हर बात स्पष्ट है, सामने है। अब तो मैंने इनसे कहा कि जसलीन की शादी में मुझे बुलाइएगा कन्यादान के लिए, हम दोनों करेंगे साथ में। जब कोई, क्योंकि आप 1.5 महीने बिता कर आए बिग बॉस के घर में, आप बाहर आ गए हैं और आप अपने और जसलीन के रिलेशन को भी सबके सामने क्लियर कर रहे हैं, नकार चुके आप 1.5 महीने के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन अब विनर हो सकता है, क्योंकि आप तो बाहर आ गए हैं। रोमिल फिलहाल रोमिल लग रहा है, क्योंकि वो एक वकील है और वो अपने टास्क को पढ़ता है बहुत ध्यान से, उसमें वो शब्द वो पढ़ लेता है जो हम देख नहीं पाते। तो उसको विनर होने, मुझे आज मैं उसको विनर देख रहा हूँ, धीरे धीरे कोई और उससे ज़्यादा ऊपर उठ जाए तो बात अलग है। अब वो दीपक जो वहाँ सिंगर है, जो काफ़ी एक्टिव है, वो भी उसके अंडर काम करता है। जो रोमिल कहता है अपने इशारे से वही दीपक करता है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि रोमिल विनर है। अब आगे जसलीन भी अगर और बोलेगी और खुल जाएगी तो उसके भी चांस हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि पहले कुछ और बात हुई थी और बाद में वहाँ पे स्टेज पे जाने के बाद थोड़ा सा मतलब मामला बदल गया, तो उससे लगता है कि बिग बॉस भी थोड़ा सा स्क्रिप्टेड हो सकता है उस चीज़ को लेकर? अगर बिल्कुल नहीं, बिग बॉस में सिर्फ एक स्क्रिप्टेड था जो हमारा, उन्होंने डेट के लिए इवनिंग अरेंज की थी, जिसमें हमको तैयार किया गया, जसलीन को तैयार किया गया, एक बहुत अच्छा वहाँ पे बादलों के साथ में एक टेबल लगी हुई, बहुत खूबसूरत सेट बनाया था, वो उन्होंने अरेंज किया था, क्योंकि वो तो हम तो कर नहीं सकते, वो तो उन्होंने ही करना था। तो वो डेफिनेटली उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और वो हमने बहुत इन्जॉय किया। मैंने 1-2 गाने भी गाए, हमने उसके साथ थोड़ा डांस भी किया, बहुत अच्छा लगा था। अनुज जी, आपके जो बाहर इतने सारे फैंस हैं, बहुत सारे फैंस ऐसे बोलते कि इस उम्र में अनुज जी रोमांस कर रहे हैं,
आपको लग रहा है कि आपके जो फैन थे उनको हर्ट हुआ तकलीफ? बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया इस चीज़ को लेकर, तो हर्ट हुआ होगा। ट्विटर में बहुत सारे गॉसिप निकले कि अभी सुबह में उनके फैमिली के खुद लड़के हैं, लड़की है, उनके आधे उम्र के लड़के के साथ प्रेम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको लगता है कि नेगेटिविटी फैलता है? नेगेटिविटी फैलती है, लेकिन आज ख़त्म हो जाएगी ना। आज जब आप लोग सही सही बात करेंगे, जो हम बोल रहे हैं जो 100% सच है, तो वो ख़त्म भी तो हो जाएगी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े दिन की बात थी, लोगों ने लिख दिया अपने मन की भावना को। अब वो ये भी लिखेंगे कि हमको पता लगा कि भाई ये तो गलत था, तो बात ख़त्म। और बताइए। सर ऑलरेडी आपके इंटरव्यूज हो चुके थे, आप मीडिया से रूबरू, तो ऐसे क्या जरूरत पड़ी आपको अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी और अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आपसे मिल चुके थे इलेक्शन के बाद, तो ऐसा क्या खास मुद्दा था जिसके बारे में आज आप बात करना चाहते हैं? बहुत से लोग ऐसे रह गए, और इसमें अधिकांश लोग तो हमारे यार दोस्त ही हैं जो आते हैं हमारे घर पे अक्सर। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोगों को ये शिकायत ना रह जाए कि हमको नहीं बुलाया, हमारे साथ नहीं हुआ। तो जो प्रीतम शर्मा जो हमारा सब ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको मैंने कहा कि किसी को शिकायत नहीं रह जानी चाहिए। बोलना तो हमने वही है जो हम पहले बोले हैं, एक शब्द भी अलग नहीं आपने सुना होगा। तो आप लोग आ गए हैं, आपके मन में वो शिकवा नहीं होगा कि भाई हमको नहीं बुलाया, और कोई कारण नहीं। मिस्टर मतलब आपसे कहना चाहेंगे, आपने देखा शो किस तरह गया, तो आपका क्या रिएक्शन है कि जसलीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपका क्या कमेंट होगा सर और जसलीन? इन्होंने कहा कि हमारा स्पिरिचुअल रिलेशन है, इट्स नॉट अ फिजिकल, इट्स अ म्यूजिकल रिलेशनशिप, सर सेड। तो आपका क्या रिएक्शन है इस पर, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, यही था, यही मैं ऑब्जर्व करता था। क्योंकि जब भी मिले हैं, जब भी जो मैंने देखा है, मैंने अपने इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि ऐसा मैंने कभी कोई देखा ही नहीं। इनको कभी कोई रिलेशनशिप होता है तो पता चलता है। मेरे वाइफ ने या मेरे बेटे ने या मैंने कभी भी ये घर आए तो हमने कभी ऐसी चीज़ कोई नोटिस ही नहीं की। ये चीज़ें छुपती थोड़ी हैं, तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं वेट कर रहा था कि बाहर आएंगे तो ये चीज़ पता चलेगी। अभी जसलीन ने ये क्यों कहा वहाँ पे, ये क्या स्ट्रेटजी है उसकी, तो ये वो आए तो मैं उससे पूछूं। अब तो वो ही रह गई है। पहले मैं इनके बारे में कहता था, ये आए तो इनसे पूछें, या अपनी बेटी से मैं पूछूंगा। अब वो आएगी तो उससे पूछेंगे, या मैं आज वहाँ जाऊँ तो वहाँ जाके पूछ लूँगा। ये भी तो हो पता चल जाएगा उसमें। और फिलहाल मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी अच्छा खेल रही है वो। एटलीस्ट जिस काम के लिए वो गई है, वो काम तो अभी सही ढंग से करके आए, मैं वो चाहता हूँ। ठीक बात। तो अभी खुली है वो, अभी बोलने लगी है। पहले इन्होंने सही कहा था कि इनके अंडर थी तो इनकी गाइडेंस में चल रही थी, कम बोलती थी। अब इसे खुल के बोलने का उसे मौका मिल गया। और शायद उसकी ये स्ट्रेटजी भी है कि पहले भाई सबको मैं देख लूँ, समझ लूँ ये लोग कैसे हैं, कौन है, क्या है। अब उसकी समझ में आ गया ये गेम क्या है, कौन कितना चिल्ला रहा है, कौन कितना किस तरह गाली गलौज करता है। वो इस स्टैंडर्ड पे तो नहीं जाएगी। जैसे अगर वो किसी से झगड़ा भी करेगी तो बहुत नाप तोल के उसके अल्फाज होंगे जो उसे बोलने हैं, इतनी तो उसे नॉलेज है। बाकी देखते हैं अभी क्या करती है। तो अभी क्योंकि वहाँ जो रहता है आदमी उसको ही पता होता है। जैसे क्रिकेट के मैदान में बैट्समैन होता है, वो सबसे दुनिया में अकेला आदमी होता है, वो अपने आप को फील करता है सेंटर में खड़ा हुआ। तो ऐसे ही वहाँ आपने भी देखा होगा, आपको भी पता ही है कि वहाँ अकेला ही होता है आदमी। सब अपनी अपनी गेम खेलते हैं, अकेला ही होता है। उसे ये पता नहीं होता कि पास वाला क्या अभी करने वाला है, अंदर जाके कन्वेंशन रूम में क्या करेगा।